क्या आपने कभी गौर किया है, जब घर में सब सो जाते हैं तो घड़ी की टिक टिक अचानक तेज सुनाई देने लगती है। आप लेटे होते हैं पर आपका मन कहीं और होता है। बिस्तर की गर्माहट में भी एक अजीब सी बेचैनी। वो डर नहीं है कि कोई अलमारी के पीछे छुपा है, वो डर कुछ और है। क्या आपको भी लगता है कि आप कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल रहे हैं, जैसे कोई अधूरा काम या कोई अधूरी बात, या शायद खुद को? आज हम डर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम डर को महसूस करेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। इसे हर चीज़ का नतीजा चाहिए, लेकिन जीवन का मतलब ही असुरक्षा है। आप कल की फिक्र करते हैं कि नौकरी रहेगी या नहीं, वो इंसान साथ देगा या नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सब कुछ पता लग जाए, अगर आपको पता हो कि अगले 10 साल में हर पल क्या होने वाला है, तो क्या आप जी पाएंगे? निश्चितता मौत जैसी है, पत्थर जैसी स्थिर, पर फिर भी हम उस शायद से डरते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम खालीपन से नफरत करते हैं। हम अंधेरे से नहीं डरते, हम उस अकेलेपन से डरते हैं जो अंधेरे में उजागर होता है। हमारा पूरा जीवन दो शब्दों के बीच सिमटा हुआ है, अगर और लेकिन। अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप खुद को नहीं देखते, आप उन गलतियों को देखते हैं जो आपने की थी, और उन हादसों को जो होने वाले हैं। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। हम या तो बीते कल की राख ढो रहे होते हैं, या आने वाली कल की दीवारों पर रंग लगा रहे होते हैं। मन अतीत और भविष्य का जोड़ है। डर वहीं पैदा होता है। डर कभी वर्तमान में मौजूद होता ही नहीं। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी कल्पना से खुद का गला घोटता है। हमें लगता है कि हम हारने से डरते हैं, पर गहराई में उतरिए, क्या हारना बुरा है? या फिर वे नज़रें बुरी हैं जो हारने के बाद आपको देखेंगी? असफलता का डर असल में रिजेक्शन का डर है। बचपन में जब नंबर कम आते थे तो डर नंबर कम आने का नहीं था। डर उस चेहरे का था जो घर पर इंतज़ार कर रहा था। हमने प्यार को सफलता से जोड़ दिया है। अगर मैं जीतूंगा तो प्यार के काबिल हूँ। और यहीं से शुरू होती है वह दौड़ जो कभी ख़त्म नहीं होती। हम खुद को साबित करने में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम साबित किसे कर रहे हैं। मौत का डर सबसे अजीब है, क्योंकि हमने कभी मौत देखी ही नहीं। हमने सिर्फ जीवन का रुकना देखा है। हम मौत से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि हमने जीवन अभी जिया ही नहीं। जिसने जी भर के जी लिया हो, उसे मौत से शिकायत नहीं होती। डर उसे लगता है जिसने कभी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं किया। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु विराम है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत न होती तो क्या समय की कोई कीमत होती? डर का असली समाधान उसे मिटाना नहीं है। डर का समाधान है स्वीकार कर लेना, थक जाना, हार मान लेना। अपने आप से, अपनी फिक्र से, अपनी सुरक्षा की अंतहीन कोशिश से इतना थक जाना कि आप हार मान लें। और जिस पल आप हार मान लेते हैं, जिस पल आप कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं बर्बाद होता हूँ तो होने दो, ठीक है, उसी पल वो अदर से बेड़ियाँ आपके पैरों से कट जाती है, जिन्हें आप पूरी ज़िंदगी गहनों की तरह पहनकर घूमते रहे। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी पहाड़ी से गिर रहा था। उसने एक झाड़ी पकड़ ली। रात भर वो झाड़ी से लटका रहा। हाथ दर्द से फटने लगे। डर के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि नीचे गहरी खाई है।
जैसे ही सूरज उगा, उसने नीचे देखा। नीचे खाई थी ही नहीं, उसके पैर ज़मीन से सिर्फ 6 इंच ऊपर थे। हमारा सारा डर उसी 6 इंच का है। अजीब बात है ना, हम पूरी ज़िंदगी जिस सुरक्षा के पीछे भागते रहे, वो हमें कभी मिली ही नहीं। और जिस असुरक्षा से हम कांपते रहे, असल में आज़ादी वहीं खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई आज़ाद होना चाहते हैं, या आप उन मानसिक बेड़ियों और उस पुराने दर्द के इतने आदी हो चुके हैं कि अब आपको सुकून की हवा से भी डर लगता है? मैं आपसे आज कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, मैं आपसे एक वादा मांग रहा हूँ खुद के लिए। वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी किसी एक पुरानी बेड़ी या पुराने बोझ का नाम लिखिए, जिसे आप आज यहीं इसी पल छोड़कर जाना चाहते हैं। वहाँ बस एक गहरी बात लिखिए, मैं जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करता हूँ और मैं आज खुद को आज़ाद करता हूँ। जब आप इसे लिखेंगे तो याद रहे, ये एक सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपके भीतर उस पुरानी सत्ता के खिलाफ बगावत होगी। ये एक गवाही होगी कि आज कम से कम एक इंसान ऐसा है जिसने अपनी मानसिक बेड़ियां तोड़ दी। सोचिएगा, क्या आप आज अपने डर को करीब से देख पाने की हिम्मत करेंगे, या फिर कल वही पुरानी बेड़ियां, वही पुराना बोझ? फैसला हमेशा की तरह आपका है।